हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में। ये रहा, ठीक है। और पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो जा करके उसको देख लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में चाहे वो यूपीएससी का हो या यूपीपीसीएस का हो, आरओ एआरओ या फिर आपका ईपीएफओ, जो भी एग्ज़ाम आपका लगता है, सारे एग्ज़ामों में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और समझ भी जाएंगे आपके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। ध्यान रखिएगा, प्राचीनतम सिक्के तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शब्द पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि इस बार पूछा है कि वैदिक कालीन ग्रंथों में जो मगध की प्राचीन राजधानी थी उसे किस नाम से जानते हैं। ये इस बार की बीपीएससी का क्वेश्चन था। बीपीएससी का क्वेश्चन था, उसमें राजगृह भी था, उसमें पाटलिपुत्र भी था। तो आपको चूज करना था कि जो वैदिक कालीन ग्रंथ होते हैं उसमें किस नाम से जो मगध की प्राचीन राजधानी थी उसको जानते थे। उसका आंसर था राजगृह। हालांकि पाटलिपुत्र भी था, क्योंकि उदयन के काल में उसे पाटलिपुत्र को भी राजधानी बनाया गया था, लेकिन घुमाया था क्वेश्चन थोड़ा सा कि प्राचीन काल में तो वो भी रहा राजधानी, लेकिन ये पूछा था कि वैदिक कालीन ग्रंथों में क्या कहा गया है, ठीक है। तो राजगृह ही कहा गया था। तो ऐसी चीज़ें आपको पकड़नी है। ये जो छोटी छोटी बारीकियां होती है ना, यही सिली मिस्टेक करवाती हैं, और यही सिली मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, ए दिया है तांबे के थे, बी दिया है सोने के थे, सी दिया है रांगा के थे, और डी दिया है चांदी के थे। तो आपको पता है कि हमने जब बुद्धकालीन पढ़ रहे थे, अच्छे से हमने जब पढ़ा था बुद्धकालीन, तो वहाँ हमने सिक्कों के बारे में भी देखा था। वैदिक काल में थोड़ा सा यदि आप मेंस के हिसाब से भी चीज़ों को समझेंगे ना, जैसे कि आपने अगर मेंस का प्रॉपर नोट्स बनाया है, मेंस में आपने अर्थव्यवस्था देखी है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व थी, उससे पहले सिक्के का प्रचलन था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर वस्तु विनिमय के माध्यम से एक दूसरे के जो चीज़ वस्तुएं होती थी पूर्ति का, वो लेते थे। आपने देखा होगा यही चीज़ वैदिक काल में भी था, यही चीज़ आपका सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। वहाँ पर सिक्के नहीं थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद से हमें सिक्के देखने को मिले। और सबसे पहला जो सिक्का आया था वो आया था आहत सिक्का। आहत सिक्का क्यों कहते थे? क्योंकि उस पर ठप्पा मार करके, आहत करके, चोट पहुंचा करके उस पर निशान बनाते थे। पंचमार्क सिक्का भी बोलते थे, पंच मारते थे उस पर। तो आपको यही छोटी छोटी बारीकियां ध्यान रखना है। और वो जो बनता था ना, वो धातु पे बनता था। धातु तो हालांकि इसमें भी है, लेकिन वो ज़्यादा चांदी पे बनता था, चांदी। तो चांदी के थे। आंसर है आपका डी। कह रहा कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। पंचमार्क यानी आप पकड़ेंगे ठप्पा को और जोर से पंच मारेंगे उसको, ठीक है, इसलिए इसको पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। तो सबसे जो प्राचीनतम सिक्का है वो यही है, और इसको चांदी के सिक्के पे बनाया गया। ध्यान रखिएगा, सोने पे नहीं। सोना तो कुषाण कालीन है। कुषाण जब आए थे, भीम कड़फिसेस करके था, उसने सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। और शुद्ध जो सोने के सिक्के थे वो भी कुषाणों ने ही किया था। सर्वाधिक सोने के सिक्के की यदि हम बात करें तो वो गुप्त काल में हुआ था। और शीशे के सिक्के की बात करें तो वो भी सातवाहनों ने किया था, और सातवाहनों ने उसका भी वो भी वही सातवाहन लाए थे शीशे के सिक्के को भी। तो आप ना, ये जितने भी फैक्ट हैं, ये भी जो क्वेश्चन है, मैंने खुद आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया है। एनसीईआरटी का जो बुक है 6 to 10 अभी तक मैंने करवाया है, 6 to 10, ठीक है, 6 to 10। तो उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाए गए हैं, बाकायदा एग्जाम्पल्स को लेकर के। सिक्के क्यों आए थे उस टाइम पे अस्तित्व में, मैंने बाकायदा वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो एक बार देख लीजिए। वो यूपीएससी यूपीपीसीएस हर चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं, बाकायदा उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो एक बार आप उससे गो थ्रू हो लीजिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, राजधानियाँ पूछ रहा है। देखिए, राजधानी से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, हर बार आता है एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में। आरओ में भी देखिए, ये आरओ का ही एग्जाम है, 2017 का ही है ये। तो कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अंग की राजधानी चंपा, सही बात है, अंग की राजधानी चंपा थी।
कौशल का अहिछत्र नहीं था, वत्स का कौशाम्बी था, मत्स्य का विराटनगर था, लेकिन इसका साकेत था ना कि अहिछत्र था। आंसर है आपका बी। यहाँ पर दिया है कि कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती, ध्यान रखिएगा श्रावस्ती भी है। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। तो ये आपका यहाँ से एक एग्जाम एक फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो देखिए उत्तरी पंचाल की कौन सी राजधानी थी, अहिछत्र। उत्तरी ऐसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऊ है और ऐसे ही करके हम भी बनाते हैं, ठीक है। तो उत्तरी से अहिछत्र और पंचाल की राजधानी काम्पिल्य है, तो पांचाल ये का एक तो आप ध्यान रखेंगे, दूसरा आपको ऐसे ही पता लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सही सुमेलित करना है। एक तो राजा कहाँ कहाँ के थे और उनका राज्य क्या था। उदयन कहाँ का था। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपको पता है वही आपको पहले लगाना है, ठीक है। यदि हम इसका बात करें प्रगोत की, तो आपको पता है ये अवंती का शासक था, चंद्र प्रगोत, ठीक है। जब इसकी डेथ हो गई थी तो इसकी बहन थी, पूरी एक स्टोरी है इसका, तो ये अवंती का था, ठीक है। फिर अजातशत्रु को देखिए बहुत ही फेमस है, मगध का था अजातशत्रु, और इसी के समय प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के समय ही। कहाँ पर हुई थी, राजगीर में, ठीक है। तो पहले 2 से मिलाइए, देखिए ए का आपका 3 है, तो ए का 3 देखिए कहाँ पर है, ए का 3 यहाँ है, बाकी कहीं है ही नहीं। ए का 3 पहले से ही आपका आंसर निकल गया, ये देखिए आंसर है आपका सी। डी का मिलाइए, डी का 1 है, तो देखिए डी का 1 यहाँ पर है, ठीक है। बी का देखिए, बी का आपका ये है वत्स, और बचा आपका लास्ट प्रसेनजीत का कौशल। तो 1 2 भी अगर आपको अच्छे से याद है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। 1 भी 2 भी अगर आपको अच्छे से याद है ना, तो भी आप इसमें आंसर तक पहुंच सकते हैं। आंसर है इसका सी। फिर है कि चंद्र प्रगोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, तो अभी हमने देखा अवंती के। कह रहा है कि चंद्र प्रदोत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अब देखिए एक फैक्ट यहाँ पर आ गया कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी कहाँ पर थी, उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंद्र प्रदोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रदोत के पांडुरोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। तो ध्यान रखिएगा, राजवैद्य कौन थे बिंबिसार के दरबार के, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, वो थे जीवक। और किसके उपचार के लिए बिंबिसार ने भेजा था अपने इस राजवैद्य को, तो चंद्र प्रगोत को। और ध्यान रखिएगा पांडु रोग से संबंधित थे, ये भी आपसे पूछ सकता है। इसका वर्णन आपको चरक संहिता में मिल जाएगा, ठीक है। सुसूत्र ने भी अपने ग्रंथ में लिखा है। ये पांडु रोग होता क्या है, ये मेंस के हिसाब से जब आप चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सारा प्री आ जाता है आपका। तो इसलिए आप एक बार प्री और एक बार मेंस ऐसे मत तैयारी कीजिए। आप अगर अच्छे से होलिस्टिक वे में मेंस की तैयारी करते हैं ना, तो जितनी भी शब्दावलियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, सारी उसमें आ जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। मेंस की तैयारी अगर करते तो आपका प्री कभी रुकेगा ही नहीं। तो ये जो पांडु रोग होता था ना, इसमें जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड वो दूषित हो जाता है, दूषित। और जब ये दूषित होता है तो जो शरीर का जो रंग है यानी त्वचा का, वो पीला पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, ठीक है। और ये कारण इसका अगर हम देखें, ये पांडु रोग होता क्यों है, एक साइंस का भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो यदि आप शराब पीते हैं, ठीक है, ज़्यादा नमक खाते हैं या ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, या आप मिट्टी खाते हैं, मिट्टी, या दिन में बहुत ज़्यादा सोते हैं। ध्यान रखिएगा ये भी एक कारण है, दिन में बहुत ज़्यादा सोना भी, बहुत ज़्यादा सोना भी, ये भी एक कारण है इसका, ठीक है। इसके यदि हम लक्षण देखें, लक्षण क्या होते हैं, तो त्वचा फटने लग जाता है, फटने लग जाता है, आंखें सूज जाती हैं, आंखों में सूजन आ जाता है, ठीक है। और बहुत सारी परेशानियां होती हैं सांस लेने में, ठीक है, खांसने में, आलस आती है, ठीक है, और बहुत पीड़ा होता है, शरीर में कंपन होती है। तो ये सारी इसकी वो हैं परेशानियां हैं।
तो इतना ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि पांडु रोग का मतलब होता क्या, क्या पता यूपीएससी या पांडु रोग है तो वहाँ पर ला करके बता दे कि पांडु रोग के लक्षण क्या क्या है जिससे चंद्रप्रद्योत वो था, ग्रसित था, तो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई है, कहाँ पर, तो कलिंग में। कलिंग में आंसर है सी। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, तो खारवेल का है। से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। तो नंद राजा कलिंग से किसकी प्रतिमा उठा करके लेकर गया था, जिनसेन का। फिर है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, उज्जैन का पूछा है, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा बुद्ध काल में अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन, यही पढ़ा ना हमने। एक मिनट देख लेते हैं एक बार कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने। हाँ ये देखिए, बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी, तो जाहिर सी बात है अवंतिका ही होगा। आंसर हो गया सी। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीनतम ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। अब यहाँ पर भी एक फैक्ट आपका आ गया। अब बताइए कि यदि थोड़ा सा भी यहाँ पर अगर आपको घुमाना चाहे तो एक तो ये हो गया अवंती, अवंती इसकी है 2 राजधानी, उत्तरी की है उज्जैन और दक्षिणी की है माहिष्मती। ठीक है, माहिष्मती है, माहिष्मती। माहिष्मती, ठीक है। और अभी हमने ऊपर देखा था एक, ये देखिए, ये किसकी है, ये कोसल की राजधानी, इसकी भी 2 है, नहीं कोसल की नहीं, सॉरी इसकी पांचाल की 2 है। उत्तरी पांचाल की हमने देखा अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की है कामपिल्ले। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन बनाना चाहे एग्जामिनर तो बहुत अच्छे तरीके से आपको घुमा सकता है। अवंती की राजधानी कर देगा, अवंती की उत्तरी राजधानी कर देगा अहिछत्र, और दक्षिणी कर देगा आपका कामपिल्ले। और ठीक ऐसे ही पांचाल का घुमा देगा आपको, पांचाल का उत्तरी का कर देगा आपका उज्जैन, और दक्षिणी का कर देगा आपको माहिष्मती। तो यही बारीकी आपको पकड़ के चलनी है। ये देखिए यहाँ से आपका कैसे भी क्वेश्चन कर सकता है, इसका इसमें घुमा देगा, इसका इसमें घुमा देगा। ठीक है, और ऐसे भी नहीं कर पाया ना तो एक काम और कर देगा एग्जामिनर नहीं, आयोग, वो क्या करेगा, जैसे पांचाल है, पांचाल उत्तरी की हो जाएगा कामपिल्ले और दक्षिणी की कर देगा अहिछत्र। ऐसे इसमें भी घुमा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको देख लेंगे, पांचाल का कौन है और अवंती का कौन है। हालांकि अ से ये भी शुरू हो रहा है, उ से ये हो रहा है, यानी ऐसे सेम ये जो उत्तरी के है ना, जैसे उत्तरी उ से तो उ ऐसे हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ही उल्टा थोड़ा ट्रिक लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए पांचाल है, पांचाल की उत्तरी अ से शुरू हो रहा है, एक जैसा हो रहा है ना ये। तो ऐसे भी करके आप याद कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये देख लीजिएगा, अवंती की 2 राजधानियाँ थीं, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी की माहिष्मती। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं, क्रमशः ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसे आप छोड़ सकते हैं। बस अगर आंसर आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा, इसका आंसर सी है। ठीक है, सी है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार या
महापद्म नंद। तो अभी मैंने आपको बताया, नाम ही लिया, उदयन ने बनाया था। वो जो क्वेश्चन मैंने समझाया आपको कि वैदिक काल में क्या बोला गया था और क्या, तो ये जो पाटलिपुत्र है ना, ये उदयन ने बनाया था। आंसर है इसका ए। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर, अब ये एक फैक्ट है आपका, कि जो ये राजधानी बनाई गई थी उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र, ये किस किस नदियों के संगम पर बनाई गई थी? तो गंगा और सोन, यमुना नहीं है, गंगा और सोन, ध्यान रखेंगे, सोन पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी थी। तो ये देखिए मगध की राजधानी पहले था आपका राजगृह, और यही था बीपीएससी का क्वेश्चन इस बार का 69वां बीपीएससी का ये क्वेश्चन था। और यही क्वेश्चन था कि वैदिक काल में प्राचीन जो नाम है, इसकी जो प्राचीन राजधानी है मगध की, वो ये थी राजगृह। पाटलिपुत्र तो बाद में बना था, ये तो उदयन ने किया था। तो यदि आप लोग ना इसको तो सॉल्व करते ही करते हैं, इसको अगर आप पढ़ लेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं। ठीक है, वो जो टेस्ट वगैरह आप देते हैं ना, तो टेस्ट भी आपका छूटेगा नहीं, उसमें टेस्ट में भी नंबर नहीं आते हैं। तो यही वजह होता है कि हम बस फैक्टों को रटते हुए चले जाते हैं और नीचे क्या दिया है, कैसे क्या दिया है, वो चीज़ें समझ में नहीं आती। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप टेस्ट दिया कीजिए ना, तो टेस्ट ऐसा चूज कीजिए जिसमें ये पूरा सोल्यूशन उसका अच्छे से दिया हो, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट आपके मिल जाए। इस तरीके का टेस्ट आप दीजिए। अगला है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब पाटलिपुत्र के बारे में हम देखते हैं। पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ है। फिर है कि पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि देख के लग रहा है कि सारे के सारे सही हैं, और ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देना, और वो भी एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके, लगता है कि सारा का सारा ही सही है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो यहाँ ऊपर नहीं, यही देखिए यहीं पर, कि अजातशत्रु ने जो अजातशत्रु को उत्तराधिकारी जो उदयन था, उसने जो ये पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, वो कहाँ पर किया था? सोन नदी के संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर। तो आप इसमें ढूंढिए कि गंगा और सोन नदी है कि नहीं है। अब ये चंपा किधर है, उत्तर में है कि पूरब में है, इससे हमें मतलब नहीं है। आप बस सोन नदी ढूंढिए और गंगा नदी ढूंढिए। देखिए आंसर आपका बी है। ठीक है, तो ऐसे कॉमन सेंस आपको लगाना है। अब तो इसमें सब लग रहा था, अब इतना कौन याद करेगा कि उत्तर में कौन है, पूरब में कौन है। बस इतना याद कर लीजिए कि जो पाटलिपुत्र था, उसका स्थापना जो हुआ था वो सोन और गंगा नदी के संगम पर हुआ था। तो सोन और गंगा नदी ढूंढ करके अपना आंसर आप लगा के चले आइए, आंसर आपका सही हो जाएगा।